कहानी 1997 में शुरू होती है जब मैक्सिको में एक रेडियो ऑपरेटर को अजीब संकेत प्राप्त होते हैं जो अमेरिका में उसके दोस्त को भी मिलते हैं। यह अनोखी घटना एक आदमी को जांच करने के लिए प्रेरित करती है जो एक स्थान पर पहुंचता है जहां एक उल्कापिंड गिरा हुआ था। जैसे ही वह पास जाता है उसका कुत्ता अजीब हरकत करने लगता है। अचानक उल्कापिंड से धुआं और रोशनी निकलती है और वह आदमी गायब हो जाता है। फिर कहानी 2003 में चली जाती है जहां अंटार्कटिका में नासा की एक शोध सुविधा बनाई गई है। वैज्ञानिकों को वहां बर्फ में दबी एक अजीब वस्तु मिलती है और वे तुरंत एनएसए को सूचित करते हैं। इसी बीच जूलियन नामक एक विश्वविद्यालय प्रोफेसर की कहानी सामने आती है जो पहले एलियंस से जुड़े सिग्नल पर शोध करता था, लेकिन उसकी रिसर्च को नाकामयाब मानकर उसका करियर बर्बाद हो गया था। अब उसे एनएसए की इस नई रिसर्च फैसिलिटी में काम करने का मौका मिलता है। यह सुनकर जूलियन बेहद उत्साहित होता है और तुरंत ही सिग्नल का विश्लेषण शुरू कर देता है। उसे पता चलता है कि यह सिग्नल पृथ्वी से नहीं आया है और यह बहुत शक्तिशाली है। नासा और सरकार इस पर तेजी से काम करने लगते हैं क्योंकि यह सिग्नल कई देशों में सुना गया था। जूलियन खराब मौसम के बावजूद रिसर्च फैसिलिटी के लिए निकलता है जहां तेज बर्फीले तूफान के कारण विमान की लैंडिंग मुश्किल हो जाती है। वहां पहुंचने पर उसकी मुलाकात नायला से होती है जो उसे बताती है कि अंडरग्राउंड फैसिलिटी के कारण यहां भूकंपीय हलचल से झटके लगते हैं लेकिन कोई खतरा नहीं है। फिर जूलियन की मुलाकात प्रमुख वैज्ञानिक एलेक्सी से होती है जो उसे उस रहस्यमयी वस्तु को दिखाते हैं। जूलियन जैसे ही उसे छूता है उसे कंपन और बिजली का झटका महसूस होता है जिससे उसे पता चलता है कि यह कोई साधारण चीज नहीं है। वहाँ केट नाम की महिला भी मौजूद थी जो जूलियन की पूर्व पत्नी थी। केट उसे उसके कमरे में ले जाती है। रात में जूलियन एक डरावना सपना देखता है जिसमें वह देखता है कि वह वस्तु पिघल रही है और उसमें से कुछ भयानक बाहर आ रहा है। लेकिन जब वह जागता है तो उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ एक सपना था। अगले दिन नायला उसे नासा के प्रोजेक्ट दिखाती है जहां चरम तापमान में पौधे उगाने का प्रयोग किया जा रहा था ताकि भविष्य में दूसरे ग्रहों पर जीवन संभव हो सके। इसके बाद जूलियन वापस अपनी रिसर्च में लग जाता है और मानता है कि यह वस्तु किसी एलियन से संबंधित हो सकती है। बाकी वैज्ञानिक इस बात को मजाक में लेते हैं। फिर जूलियन वस्तु के पास एक एंटीना लगाता है ताकि सिग्नल को बेहतर तरीके से समझ सके। इस बीच शहर में अधिकारियों को पता चलता है कि 2003 में मिला यह सिग्नल 1997 में भी कई जगहों पर सुना गया था। वे तुरंत जूलियन को इसकी जानकारी देने का फैसला करते हैं। फैसिलिटी में अचानक वह वस्तु अपने रस्सियों से गिर जाती है और उसके चारों ओर जमी बर्फ टूटने लगती है। इसकी सतह किसी जीव की तरह लग रही थी लेकिन छूने पर पत्थर जैसी थी। कुछ वैज्ञानिक इसे उल्कापिंड मानते हैं लेकिन जूलियन इससे सहमत नहीं होता क्योंकि उल्कापिंड से सिग्नल नहीं आते। वह अनुमान लगाता है कि यह किसी एलियन के जहाज का हिस्सा हो सकता है जो संकट संकेत भेज रहा है। अन्य वैज्ञानिक उसकी बात नहीं मानते लेकिन जूलियन इसे खोलने का फैसला करता है ताकि और जानकारी मिल सके। केट इसका विरोध करती है, यह चेतावनी देते हुए कि इसमें खतरनाक वायरस हो सकते हैं। वह कहती है कि अगर यह सच में एलियन से जुड़ा है तो वे हमसे बहुत अधिक विकसित होंगे और हम उनके सामने बेबस होंगे। हालांकि अन्य वैज्ञानिक उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर देते हैं और वस्तु को काटने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। काटते समय एक टुकड़ा गिरता है जिससे पता चलता है कि यह ठोस कार्बन से बनी है जो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर नहीं पाई जाती। उस रात नायला जूलियन को सिग्नल कोड को हल करने में मदद करती है। अंततः वे संदेश को समझ जाते हैं, इसे मत खोलो। यह जानकर वे घबरा जाते हैं और तुरंत वैज्ञानिकों को रोकने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन वे देर कर चुके थे। वस्तु पहले ही खुल चुकी थी और उसमें से एक अज्ञात ऊर्जा निकलकर कई वैज्ञानिकों को तुरंत मार देती है। इसी दौरान अमेरिकी अधिकारी यह पता लगाते हैं कि 1997 में भी ऐसी ही एक वस्तु मिली थी जिसमें एक एलियन था जिसने एक आदमी को मार डाला था। यह साबित हो जाता है कि यह चीज इंसानों के लिए खतरनाक है। सरकार तय करती है कि इस फैसिलिटी को नष्ट कर देना चाहिए ताकि एलियन संक्रमण फैलने से रोका जा सके। अंदर वैज्ञानिक घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चलता है कि सरकार उन्हें मारने की योजना बना रही है। हालांकि
वे खराब मौसम के कारण भाग भी नहीं सकते। जूलियन सुझाव देता है कि वे अपनी जान देकर दुनिया को बचाएं, लेकिन कुछ वैज्ञानिक इससे सहमत नहीं होते। जूलियन को यह एहसास होता है कि एलियन कैमरों में नहीं दिख रहा, जिसका मतलब है कि वह कहीं छुपा हुआ है। जब वह उसे ढूंढता है तो एलियन खुद ही उसके सामने आ जाता है और टेलीकिनेसिस शक्ति से उसे अपनी यात्रा के दृश्य दिखाता है। लेकिन इससे पहले कि जूलियन पूरी कहानी समझ पाता, एक पायलट पीछे से एलियन को गोली मार देता है। जूलियन को अब लगता है कि एलियन के संपर्क में आए सभी लोग संक्रमित हो चुके हैं। ब्लड टेस्ट से यह साबित होता है कि सभी वैज्ञानिकों के शरीर में एलियन वायरस है। अगर वे बाहर गए तो यह संक्रमण पूरी दुनिया में फैल सकता है। जूलियन फैसिलिटी के दरवाजों के कोड बदल देता है ताकि कोई भी बाहर न जा सके, लेकिन एक वैज्ञानिक घबरा जाता है और भागने की कोशिश करता है, जिससे वहां अराजकता मच जाती है। अब वैज्ञानिकों के पास सिर्फ 18 मिनट हैं, क्योंकि मिसाइल से फैसिलिटी को उड़ा दिया जाएगा। एक वैज्ञानिक किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह एलियन ऊर्जा के संपर्क में आता है, तुरंत मर जाता है। यह देखकर जूलियन को एक योजना सूझती है। अगर वे एलियन ऊर्जा के भीतर सांस रोककर खड़े रहे तो शायद वे बच सकते हैं, क्योंकि वे पहले ही संक्रमित हो चुके हैं। एलियन ऊर्जा उन्हें अपने मेजबान के रूप में सुरक्षित रख सकती है। वैज्ञानिक उसकी सलाह मानते हैं और जैसे ही मिसाइल हमला होता है, एलियन ऊर्जा उन्हें हवा में उठा लेती है, जैसे कि यह एक अंतरिक्ष यान बन गया हो। अब यह स्पष्ट नहीं होता कि एलियन ने उन्हें बचाया या वे एलियन ग्रह की ओर जा रहे हैं। कहानी एक रहस्यमय अंत के साथ समाप्त होती है, जिससे यह सवाल उठता है कि वास्तव में जूलियन और अन्य वैज्ञानिकों का क्या हुआ।